राजौरी और पुंछ में आतंकियों की तलाश और तेज कर दी गई है। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, सुरक्षा बलों से भाग रहे हैं आतंकी, अपना लोकेशन लगातार बदल रहे हैं, लिहाजा तलाशी के दायरे को बढ़ा दिया गया है। सेना और पुलिस थाना मंडी बफलियास केसरी हिल्स के साथ साथ अब राजौरी और पुंछ के अन्य इलाकों में भी आतंकियों की तलाश कर रही है। मेरे सहयोगी रजत वोरा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, कितनी संख्या में ये आतंकी हैं, इसका क्या कोई अनुमान, सटीक अनुमान है? दीपक जी, बिल्कुल बता दें कि 21 दिसंबर को ये आतंकी हमला जो है वो हुआ है और उसके बाद से लेकर लगातार तेज़ी से अभियान जारी है। 3 से लेकर 4 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है और एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी जो तलाशी का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि जहाँ तक केसरी हिल की बात करें या बफलियाज और जो थाना मंडी का इलाका है, यहाँ पर कई सारे ऐसे हाइड आउट्स और ऐसी प्राकृतिक गुफाएँ बनी हुई हैं जिसकी मदद आतंकी लगातार ले रहे थे। पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने ऑपरेशन को तेज किया है, आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, क्योंकि घने जंगल का इलाका शोपियान से होता हुआ, मुगल रोड से होता हुआ राजौरी और पुंछ और उसके बाद सुरनकोट, पुंछ और राजौरी के कई सारे इलाकों को टच करता है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने राजौरी के ही मंजाकोट, इसके अलावा सुरनकोट के आसपास के इलाके और कई सारे अन्य इलाकों में अपनी जो तलाशी है वो तेज की है और उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकियों पर काबू पा लिया जाएगा और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो। भारतीय नौसेना लगातार समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है और इसी कड़ी में आज भारतीय नौसेना मुंबई डॉकयार्ड से के INS इंफाल को आज कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में, और इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। INS इंफाल 2017 के मई महीने में बनना शुरू हुआ था और इसके 2 साल बाद 2019 के अप्रैल महीने में इसे पानी में उतारा गया और उसके 4 साल बाद इसके जो तमाम समुद्री परीक्षण हैं उन्हें पूरा कर लिया गया और फिर हाल ही में 20 अक्टूबर को इसकी डिलीवरी भी कर दी गई और आज औपचारिक तौर पर इसे भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। क्या है इसकी ताकत, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये आधुनिक तकनीक और ताकत से लैस है जो कि समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। इसके ऊपर भारतीय नौसेना का ध्वज भी चढ़ाया गया, यानी आधिकारिक रूप से INS इंफाल अब भारतीय नौसैनिक बेड़े का हिस्सा बना है। यह आधुनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यह वो युद्धपोत है जिसके अंदर ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलें लगी हुई हैं। साथ ही ये कई मुश्किल मिशंस को भी अंजाम देने में सक्षम है। और INS इंफाल में क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ इसकी ताकत है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। भारतीय नौसेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से काम करती है। उसमें पूरे जहाज़ में तरह तरह के जो सेंसर्स लगे होते हैं वही ये फैसला करते हैं कि जहाज़ को किस तरफ से ख़तरा आ रहा है और जहाज़ किस ख़तरे से पहले निपटेगा, किस खतरे से बाद में निपटेगा और किस हथियार से निपटेगा, वो भी फैसला कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम करता है। मैनुअली कैप्टन उसको रोक सकता है या उसको बदल सकता है, लेकिन उसकी सारी जितने ऑपरेशन रूम से CMS यानी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी फीड आ रही है वो सारी की सारी यहाँ आती है। यहाँ उसको फीड दिखती है, थ्रेट दिखता है कि किस दुश्मन के, किस सबमरीन, किस एयरक्राफ्ट या किस जहाज़ से ख़तरा आ रहा है और उसको किस हथियार से निपटना है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अंशु भाऊ हैं जो नेविगेटिंग ऑफिसर हैं INS इंफाल के। कमांडर भाऊ, ब्रिज किसी भी जहाज़ की सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है जहाँ पर बैठकर सारे फैसले लिए जाते हैं। INS इंफाल सबसे आधुनिक है जहाज़, उसमें कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे कैप्टन को प्रोवाइड की गई हैं जो दूसरे जहाज़ों में नहीं है? ख़ासतौर पर इसी क्लास के जो पिछले जहाज़ों में शायद ना हो, लेकिन इसमें वो नई चीज़ें लाई गई हैं। हमारे जहाज़ जो INS इंफाल है विशाखापट्टनम क्लास का जहाज़ है। हमारे इस ब्रिज में IBS जो कि इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम मौजूद है, जिसमें हमारे जहाज़ के जितने भी सेंसर्स हैं, अलग अलग सेंसर जैसे कि GPS हो गया, AIS हो गया, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जायरो जो हमारी दिशा दिखाता है, स्पीड, लॉग, वो सारे सेंसर्स हमारे इस सिस्टम में इंटरकनेक्टेड है, जिससे कि ऑफिसर ऑफ द वॉच जो यहाँ पे जिसके पास सेफ्टी और चार्ज है शिप का, वो एक जगह से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ऑफिसर ऑफ द वॉच हमारे ब्रिज में मूवमेंट करते हुए अलग अलग डिस्प्ले में जाके अलग अलग चीज़ें देखकर डिसीजन लेते हैं, कैप्टन को रिपोर्ट बनाते हैं, कैप्टन उस चीज़ का डिसीजन देते हैं
कैप्टन के पास भी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है जिसमें ये सारे सेंसर, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो यहाँ बैठे हुए अपने सराउंडिंग एरिया को देखते हुए इस डिस्प्ले में सारी इन्फॉर्मेशन लेके अपना डिसीजन ले सकते हैं। Z News.